श्री कृष्ण जी की जय। भगवद गीता जी। परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का नाम योग है। ये कहकर उसे प्राप्त करना निश्चित कर्तव्य बतलाया गया है। अब दो श्लोक में उस स्थिति की प्राप्ति के लिए अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान योग का साधन करने की रीति बताते हैं। संकल्प प्रभाव न कामा सत्यकत्वा सर्वान शेष्यत मन से विन्द्रियग्राम विनियम संगत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर। यह कामनाओं को संकल्प से उत्पन्न बतलाया गया है और दूसरे अध्याय में के 62वें श्लोक में कामना की उत्पत्ति आस्तिक से बतलाई है। इस भेद का क्या कारण है? वहाँ संकल्प से आस्तिक की और आस्तिक से कामना की उत्पत्ति बतलाई है। इससे वहाँ भी मूल कारण संकल्प ही है। अतएव वहाँ के और यहाँ के कथन में कोई भेद नहीं है। सब कामनाएं कौन सी है, उनका निश्चेष त्याग क्या है? इस श्लोक और परलोक के भोग की जितनी और जैसी तीव्र मध्य और मंद कामनाएं हैं, यह स्वर्ण कामना वाक्य उन सभी का बोधक है। इसमें स्पृहा, इच्छा, तृष्णा, आशा और वासना आदि कामना के सभी भेद आ जाते हैं और इस कामना की उत्पत्ति संकल्प से बतलाई गई है। इसलिए आस्तिक भी इसके अंतर्गत आ जाती है। संपूर्ण कामनाओं के निश्चय रूप से त्याग का अर्थ है किसी भी भोग में किसी प्रकार से भी जरा भी वासना, आस्तिक, स्पृहा, इच्छा, लालसा, आशा या तृष्णा न रहने देना। बरतने से घी निकल लेने पर भी जैसे उसमें घी की चिकनाहट शेष रहती है, अथवा डिबिया में जैसे कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेने पर भी उसकी गंध रह जाती है, वैसे ही कामनाओं का त्याग कर देने पर भी उसका सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है। उस शेष बचे हुए सूक्ष्म अंश का भी त्याग कर देना कामना निषेध त्याग है। मन के द्वारा इंद्रियाएं मुदाय की भली भांति रोकने का क्या अर्थ है? इंद्रियाएं का स्वभाव ही विशेषों में विचरण करना है, परंतु ये किसी विशेष को ग्रहण करने में तभी समर्थ होती है जब मन इनके साथ रहता है। मन यदि दुर्लभ होता है तो ये उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच रखती है, परंतु निर्मल और निश्चय का बुद्धि की सहायता से जब मन को एकाग्र कर लिया गया जाता है, तब मन का सहयोग ना मिलने से ये विशेष विचरण में असमर्थ हो जाती है। इसलिए 11वें से लेकर 13वें श्लोक के वर्णन के अनुसार ध्यान योग के साधन के लिए आसन पर बैठकर योगी को ये चाहिए कि वह विवेक और वैराग्य की सहायता से मन द्वारा समस्त इंद्रियों को संपूर्ण विशेषों से ये प्रकार से स्वतः हटा ले। किसी भी इंद्रिय को किसी भी विषय में जरा भी न जाने देकर उन्हें स्वतः अंतर्मुखी बना दे। यही मन द्वारा इंद्रियाय समुदाय का भली भांति रोकना है। जय श्री कृष्ण जी की जय।